गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 10। सब्जेक्ट है आपका एसएसटी। ठीक है, सोशल साइंस में हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। आवर पास्ट वन पहला चैप्टर है आपका। ठीक है, क्लास 6 एंड डेट है आपकी 28 अक्टूबर। तो स्टूडेंट्स, फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड, जैसे कि हमारे चैप्टर का नाम है कि पहले जो मानव होता था उसको खाना बनाना तो आता नहीं था, तो अपना ऐसे ही इधर उधर से जाके शिकार कर लेता था। उसके बाद उसने सीखा भोजन को उगाना। ठीक है, प्लांट्स उगाना, एग्रीकल्चर करना, खेती करना। तो यहाँ पे देखो, फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड वी कॉल पीपल हु लिव्ड इन द सब कॉन्टिनेंट एज अर्ली एज 2 मिलियंस ईयर्स अगो एज ए हंटर गैदरर। जो मतलब 2 मिलियंस ईयर्स अगो रहते थे उनको हम हंटर गैदरर्स बोलते थे। द नेम कम फ्रॉम द वे इन विच दे गोट देयर फूड। ये नाम कहाँ से आया? ये आया जिस तरीके से वो अपना भोजन प्राप्त करते थे, या तो वो शिकार करके करते थे या फिर कहीं कहीं से अपना जो फ्रूट लगे हुए हैं उनको उठा लिया, खा लिया। जनरली दे यूज टू हंट वाइल्ड एनिमल्स एंड कैच फिश, बर्ड, गैदर फ्रूट, रूट्स, नट्स, सीड्स, लीव, इन सबको इकट्ठा करके वो खा लेते थे। ठीक है, दीज पीपल यूज टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर। तो ये पानी और इधर से उधर घूमते रहते थे, क्योंकि अब मान लो एक जगह पे रहेंगे तो वहाँ का जो भोजन है, फ्रूट्स है, सारे सारे खा जाएंगे थोड़े दिनों में, फिर कहीं और जाना पड़ेगा, फिर कहीं और जाना पड़ेगा, इसी तरीके से। तो हंटर गैदरर्स यूज टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। देयर आर सेवरल रीजन फॉर डूइंग सो। क्यों करते थे वो ऐसा? ड्यू टू स्टे एट वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम दे वुड हैव ईटन अप ऑल द अवेलेबल प्लांट्स एंड एनिमल एंड रिसोर्सेज। तो वहाँ के जो जितने भी एनिमल प्लांट होंगे वो खा चुके होंगे, तो फिर उनको दूसरे प्लेस पे जाना पड़ता होगा। एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब वो खाते तो शिकार करके एनिमल्स को ही थे, तो एनिमल्स भी इधर से उधर भाग जाते हैं, जैसे डियर है, कैटल्स हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब जो पशु भी है वो कहाँ जाते हैं? ये भी कहाँ चले जाते हैं बेटा? ये भी अपना, इनको भी अपना भोजन चाहिए होता है, तो ये भी इधर उधर मूव करते रहते हैं। तो इनके पीछे पीछे मानव भी अपना मूव करते रहते थे इन सर्च ऑफ सीजनल फ्रूट एंड प्लांट्स। अब देखो, अपनी पृथ्वी पे जैसे अगर हिमाचल में देखा जाए तो ठंडे एरिया में अलग प्रकार की फसल होती है, अलग प्रकार के फ्रूट्स मिलते हैं, तो सीजन्स में ये लोग अलग अलग जगह पे मूव कर लेते थे। अब पानी भी सब जगह नहीं मिलता होता, तो पानी की सर्च में ये अपना इधर से उधर चले जाते थे। दस वी सी दैट हंटर गैदरर्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस टू फुलफिल देयर बेसिक नीड्स। बेसिक नीड क्या होती है? हमारा रोटी, कपड़ा और मकान, मेनली फूड और वाटर जो है हमारी क्या है? बेसिक नीड है। वाई डिड हंटर गैदरर यूज टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस? तो बच्चा, आपको पहला क्वेश्चन जो लिखना है, पहले क्वेश्चन का आंसर है ये वाला। ठीक है, द हंटर गैदरर्स मूव्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस टू फुलफिल द बेसिक नीड ऑफ लाइफ लाइक फूड एंड वाटर। तो ये वाला क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक आप पहले आंसर में लिख देंगे। ठीक है, फिर दूसरे में क्या करना है आपको? दूसरे का देखो, वाई आर हंटर गैदरर्स कॉल्ड बाय दिस नेम। उनको हंटर गैदरर्स के नाम से क्यों जानते थे? क्योंकि वो इसी तरीके से अपना भोजन ढूंढते थे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर ये वाला है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है ये वाला, द नेम कम्स फ्रॉम द वे इन विच दे गोट देयर फूड। ठीक है, यहाँ तक आप सेकंड क्वेश्चन लिखेंगे। तो हमारे दोनों क्वेश्चंस हो गए। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा, और आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि आपको चैप्टर समझ में आ रहे हैं कि नहीं। अच्छे से समझना है क्योंकि हमारी हिस्ट्री स्टार्ट हुई है। तो इस वीडियो का हम टारगेट रख लेते हैं। कितना टारगेट रखते हैं? एक अच्छा सा पेन चूज़ कर लेते हैं पहले तो, जो आप लोगों को अच्छा लगता है, और फिर उसी से रखेंगे इसका टारगेट। राइट, इस वीडियो का टारगेट हम रख लेते हैं 500 लाइक्स का। ओके, ठीक है। सर्दियाँ आ गई हैं और अपना ध्यान रखेंगे, अच्छे से कवर करके रखेंगे अपने आप को, ज़रा ठंडा पानी नहीं पिएंगे। ठीक है ना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।